नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल सीबीएसई क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का। मतलब हम लोग फुल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा पोर्शन सीबीएसई ने इस बार 2026 के लिए रखा है, कौन सा हटाया, क्या किसी सिलेबस में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, और ये जो क्लासेस चलेगी इसका आपको वीडियो लेक्चर कहाँ मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे भी आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फ्री है या पेड है, इस सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, 100% स्कोर मैथ में कैसे करें, ये बड़ी बात नहीं, ये एकदम आसानी से किया जा सकता है। मैं आपके साथ सीबीएसई का भी अब आपके साथ जुड़ चुका हूँ। ठीक है, तो जो लोग नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, रेगुलरली आपको क्लास मिलेगा प्रतिदिन। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल मैथ ही चलेगा, मैथ के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी मैं लेकर आ रहा हूं। पहले शुरुआत गणित से हमने कर दिया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ के सिलेबस को समझेंगे कि मैथ का फुल सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का एग्जाम में मार्क्स आता है, कितने चैप्टर को अगर अच्छे से कवर कर ले, किस किस पार्टिकुलर पोर्शन को कवर करना है, इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लासेस चलेगी इसका ये जो पीडीएफ पैनल है ये कहाँ मिलेगा, 100% स्कोर कैसे करना है, 100%, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना, 99.9 भी नहीं, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया जा सकता है। अब बेहद सरल है करना, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि नहीं कर सकता है। हाँ, अदर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत, सीबीएसई में तो है ही नहीं, अगर अदर बोर्ड की कंपेयर में करें तो थोड़ा सीबीएसई का डाउट ही, मतलब बात ही अलग है। 100 आउट ऑफ 100 लाना पॉसिबल है और लाया भी है। ठीक है, तो आप भी ला सकते हैं। ठीक है, इसका नोट्स वगैरह कहाँ मिलेगा, इस सब पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि कौन सा पार्टिकुलर चैप्टर हमें पढ़ना है, किस चैप्टर का कितने मार्क्स एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आइए, सबसे पहले देखिए हमें इसे यूनिट में बांटा है। देखिए मुख्य रूप से आपको 7 यूनिट पढ़ना है, उस 7 यूनिट के अंदर मतलब टोटल 14 चैप्टर है। इन सभी 14 चैप्टर से कितना वेटेज है, किस चैप्टर का कितने मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, इस सबको अच्छे से हम लोग पहले समझते हैं। देखिए इस तरफ आपको नजर आ रहा होगा यूनिट, फिर आपको नजर आ रहा होगा चैप्टर नेम, फिर उधर आ रहा होगा वेटेज कि किसका क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपको जो यूनिट 1 में पढ़ना है ना, वो नंबर सिस्टम पढ़ना है। इस नंबर सिस्टम में एक चैप्टर आपको पढ़ना है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इस चैप्टर से ना आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, फिर आपका जो सेकेंड यूनिट पोर्शन जो है, सेकेंड यूनिट, जिसमें हमें अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ना है, और अलजेब्रा का जो मुख्य टॉपिक है आप देख सकते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक को ही चैप्टर बना दिया गया, जैसे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपका सेकेंड चैप्टर हो गया। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आप 9th में पढ़े होइएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पढ़ना है 2 वेरिएबल्स, ये आपका चैप्टर 3rd हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका चैप्टर 4 हो जाएगा। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, ये हमें टोटल अलजेब्रा के अंदर हमें 4 चैप्टर पढ़ना है, जो हमें वेटेज देता है मार्क्स 20 नंबर का। ठीक है, किसी से थोड़ा ऊपर हो सकता है, किसी से थोड़ा नीचे हो सकता है। जब हम पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2, 3, 4, तो हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है। मतलब ओवरऑल अगर देखें अलजेब्रा से, देखें तो 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक आप 2 यूनिट देखें, यूनिट फर्स्ट जिसमें नंबर सिस्टम चैप्टर 1 आ गया, फिर यूनिट सेकेंड जिसके अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं। इस 4 चैप्टर जो है ना अलजेब्रा का पार्ट है, जिससे आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर आइए आगे जो यूनिट 3rd है ना, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है। तो यूनिट 3rd में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर 7 है, 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, 6। ठीक है, फिर आपका यूनिट 4 जो है ना, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, ज्योमेट्री के पार्ट में हमें 2 चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है सीबीएसई ने। एक चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन जो पार्ट था, चैप्टर 11, वो रिमूव कर दिया गया है। मतलब आपको ज्योमेट्री वाले पोर्शन में 2 चैप्टर पढ़ना है, ट्रायंगल एंड सर्किल, जो ये आपका चैप्टर 6, ये आपका चैप्टर 10 है। इससे जो वेटेज है आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का है। ठीक है, फिर आपका जो चैप्टर 5 है ना, ये चैप्टर 5 जो ट्रिकोनोमेट्री वाला जो पोर्शन है, इसमें 2 चैप्टर है। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति, ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि चैप्टर 9 है, और ये चैप्टर 8
इंट्रोडक्शन, त्रिकोणमिति के बारे में जो इंट्रोडक्शन है, परिचय, उस पे चैप्टर 8 है। ये हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपका चैप्टर 9 है। ये चैप्टर 8 और 9 को इंक्लूड करके आपके एग्जाम में टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अब तक आप देखिए टोटल 5 यूनिट। अब आगे देखते हैं। चलिए आगे जो चैप्टर यूनिट आपका 6 जो है ना, ये मेंसुरेशन का पार्ट है। मेंसुरेशन के पार्ट में हमें 2 चैप्टर इंक्लूड मतलब पढ़ना है, जो चैप्टर आपका 11 और 12 नजर आ रहा होगा। ठीक है, चैप्टर 11 में एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब सर्किल से रिलेटेड जो भी एरिया है ना उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका जो चैप्टर 12 है, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। इससे जो आपका वेटेज है सीबीएसई 10 मार्क्स का पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर आपका जो लास्ट यूनिट है 7, इस 7 में 2 ही चैप्टर है। इस 7 को आप बोल भी सकते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला जो यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है। एक आपका स्टैटिक्स, दूसरा प्रोबेबिलिटी। जो स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है वो आपका चैप्टर 13 बन गया हुआ है। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है ये आपका 14 बन गया हुआ है। तो ये 2 13 और 14 मिलाकर सीबीएसई ने आपके एग्जाम में टोटल 11 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये था आपका सिलेबस। ठीक है, ये था आपका सिलेबस। वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेट हो मैं इसके एग्जाम, ये तो सिलेबस हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताएंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो देखिए मेरा एक एप्लीकेशन भी है। आप सबसे पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे विशाल ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, विशाल ऑनलाइन क्लासेज सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे आपको फुल्ली क्लासेज भी मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। ये पहला साल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। हाँ, आगे चल के क्रैश कोर्स वगैरह लंच होती है तो वो पेड रखा जा सकता है। फिलहाल अभी सब कुछ फ्री होने वाला है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ, विशाल क्लासेज आपके साथ आ चुका हुआ है, तो पढ़ने के लिए टेंशन नहीं लेना है। आप क्लास 10th में आइएगा, आपको पोर्शन मिल जाएगा सीबीएसई का भी। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह भी सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, तो सबसे पहले तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा। ठीक है, आप पीडीएफ लेने के लिए आप या तो टेलीग्राम से भी ले सकते हैं या एप्लीकेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। तो बेस्ट रहेगा एप्लीकेशन पे आइए, और एप्लीकेशन पे अच्छे से क्लास भी आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप अपना रिव्यू थोड़ा जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।